नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 34 प्लस है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है इनकी लाइफ में। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मेरी ज़िंदगी के बारे में बताएं कि आगे कितनी तरक्की लिखी है, ठीक है, कब लाइफ स्मूथ होगी, मुझे बच्चा बेटा होगा या नहीं होगा, और प्रॉपर्टी का योग। ये सारी चीज़ें पूछी हैं, देखते हैं कि ये सारी बातें इनके हाथ में रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है। सबसे पहले इनका मूलांक मूलांक इनका 3 है। किसी व्यक्ति का मूलांक 3 होता है तो उसका रूलिंग प्लैनेट बृहस्पति होता है। बृहस्पति यानी जिसे गुरु कहते हैं, गुरु पर्वत बोलते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं, साथ साथ मेहनती भी होते हैं। इंटेलेक्चुअल फील्ड जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये कमाई करते हैं, जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग हो, क्योंकि बताता किस चीज़ को है, गुरु किस चीज़ को बताता है। गुरु शिक्षा को बताता है, गुरु धर्म को बताता है, गुरु समाज को बताता है, गुरु परिवार को बताता है। तो यहाँ पर इन सब का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे लोग जहाँ बुद्धि का प्रयोग होता है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सफल होते हैं, बहुत ज़्यादा। टीच इसी पर इंडेक्स फिंगर अगर किसी की बड़ी होती है, और ज़्यादा तरक्की, और ज़्यादा तरक्की। और उसी फील्ड को आप अपने कमर्शियल लेवल पे ले आओगे तो और ज़्यादा फिर सूर्य की उंगली का महत्व बढ़ जाता है। नौकरी के लिए इंडेक्स फिंगर का बड़ा होना, और बिजनेस के लिए सूर्य की उंगली का बड़ा होना। इंटेलेक्चुअल फील्ड में से लेके हर चीज में। सपोज टीचर है, कोई टीचर अगर जॉब करता है और उसकी इंग्लिश बड़ी है, बहुत तरक्की करेगा, और उसके साथ वो बिजनेस करना चाहे, वहां पे थोड़ी सी हेजिटेशन फील करता है कि इनिशिएटिव लेने पर लेकिन कोई टीचर हो और जिसकी उंगली सूर्य की बड़ी हो तो वो मल्टीप्लाई कर सकता है, बेशर्त उसका गुरु पर्वत स्ट्रांग होना चाहिए और उस पर कुछ फॉर्मेशन होने चाहिए। तो कंसल्टेंसी की फील्ड में सफल होते हैं फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, ये लोग। मूलांक 3 की सबसे ज्यादा ताकत है क्या चीज, वो है बुद्धि, यानी माइंड लाइन। माइंड लाइन कितनी स्ट्रांग होती है वो इंडिकेट करती है हर चीज को। और इसकी कमजोरी क्या है, अहंकार। अहंकार, पेट रोग, इन्हें हमेशा पेट से संबंधित रोग लगे रहेंगे। जिंदगी खुलकर मजा लेना चाहते हैं, मोटिवेट करने की तो जरूरत ही नहीं रहती, खुद ही मोटिवेट रहते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करते हैं। रंग साफ होता है, व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, लेकिन बाल झड़ने की प्रॉब्लम हमेशा, गंजापन रहने की मेल में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। ऐसे लोगों उम्र के साथ मोटे भी होते रहते हैं। कैचिंग पावर बहुत जबरदस्त होती है, एक जगह को अगर एक बारी देख लें, जीपीएस सिस्टम की जरूरत नहीं रहती, भूलते नहीं। कहने का भाव क्या है, जबरदस्त इनकी शक्ति, सोचने समझने की शक्ति। ये लोग ट्रस्ट वर्दी होते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, खुश मिजाज होते हैं, दूसरों को भी खुश करते हैं। पढ़ाई में एक दिक्कत आ जाए, यानी छोड़ दे कोई दिक्कत, फिर दिक्कत का सामना इनको करना पड़ता है। ऐसे लोग पढ़ाई में बहुत ध्यान देते हैं, नया सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करना, पढ़ाई खत्म करके रिसर्च भी करते हैं, डिजाइनिंग में जाते हैं, शिक्षा में सफल होते हैं, सरकारी नौकरी में सफल होते हैं, पूजा पाठ में सफल होते हैं। एम्बिशन बहुत होती है, अपने काम की बदौलत आगे बढ़ना है, लीडरशिप में आगे रहना है, ये क्वालिटी इनके अंदर बहुत अधिक रहती है। वैवाहिक जीवन सुखी, लेकिन अगर एक बारी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या पहले चल रहे हो तो पहले विवाह में कष्ट जरूर आता है। लंबी यात्रा भी करते हैं, धन भी कमाते हैं, ऐसे लोग दूसरों की मदद भी करते हैं, ये लोग सेवा भावी भी होते हैं, और लोग विवादों से दूर भी रहते हैं, धार्मिक भी होते हैं। उम्र के साथ धार्मिकता भी बढ़ती है, तर्क शक्ति भी अच्छी होती है। और इनकी कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 1, 4, 5, 6 और 7 से बहुत अच्छी बनती है। गुरु बताता किस चीज को है, मैं फिर दोबारा बताता हूं। देखो, गुरु बताता है, गुरु पर्वत ये होता है जैसे हम सब जानते हैं, लेकिन ये बताता किस चीज को है, ये बताता है परिवार को, समाज को, तरक्की को। आदमी ने कितने रिलेशंस बनाने हैं, कहाँ पर, किस पे, समाज में आगे बढ़ने के लिए उसे कैसे कैसे लोगों के सामने पेश आना है, वो मिलेंगे वो लोग। यहाँ पर हम कहते हैं त्रिभुज का होना, त्रिभुज को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों, चतुर्भुज को क्यों नहीं, चतुर्भुज को क्यों नहीं, केवल मकान के लिए?
चतुर्भुज को क्यों कहते हैं, आज मैं कुछ और फॉर्मेशंस बताऊंगा, सीखने के लिए तैयार हो जाए। इसको केवल वो पामिस्ट्री वाले जिन्हें केवल कॉपी पेस्ट तुक्के की पामिस्ट्री आती है, उनको थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। मेरे चैनल पे आए और देखें क्या क्या नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। केवल रटी रटाई चीज़ें नहीं मिलेंगी पामिस्ट्री हीलर के चैनल पे। हर हाथ कुछ कहता है, हर हाथ में डिफरेंट फॉर्मेशन होती हैं, वो आज मैं वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले इनके हाथ को देखते हैं। हाथ जो है ये एक तरीके का रेक्टेंगुलर प्लस स्क्वायरिश हाथ है, चौड़ा हाथ है, मेहनती होंगे, ठीक है, और कमाई बैठकर और बोलकर और मेहनत वाले सारे काम ये करते होंगे। पैसा, हाँ पैसा होगा होगा सर। कैसे? एक तो थोड़ा सा चौड़ा हाथ है, माउंट को पूरा स्पेस मिला हुआ है, नो डाउट पैसा होगा। और सबसे अच्छी खास, मैं क्या कहता हूँ हमेशा कि एक अंगूठे का रोल और एक कनिष्ठ अंगुली का रोल बहुत ज़्यादा होता है। और फर्स्ट बैलेंस देखो इनका कितना बड़ा है, क्या इंडिकेट करता है, छोटी छोटी बारीकी से चीज़ों को अध्ययन करना। और ये अध्ययन केवल पढ़ाई में, पढ़ाई से लेके हर चीज में, छोटी छोटी चीजों पे फोकस करने वाला व्यक्ति यहां से देखा जाता है। और ये उंगली अगर उससे ऊपर पहुंच जाती है, बहुत ज्यादा आदमी को तरक्की कराती है, शार्प माइंड बनाती है, बुद्धि तेज होती है, जैसे मैंने बताया आपको। पर ये इंडिकेशन सही नहीं होती। ये क्यों रखते हो आप लोग? इससे इससे क्या है कि जितनी आपकी ये दूरी कम होगी, आपकी सोच छोटी होगी। आजकल 21वीं सदी का ज़माना है और सोच छोटी रख रहे हो, आप तरक्की नहीं कर पाओगे। जिस लेवल की आपका हाथ है उस लेवल से तरक्की नहीं कर पाओगे। छोटी सोच, तकलीफें ज़्यादा, हर चीज़ में तक। क्यों? ये उंगली क्या कहती है? ये उंगली आपकी क्या कहना चाह रही है? नहीं, मुझे कहाँ जाना है, मुझे इसकी तरफ जाना है, और ये कहता है मुझे इसकी तरफ जाना है। और सोच, और गरीबी, और तकलीफें। ये चाहना चाह रही है इधर, ये चाह रही है कि मुझे इंडिपेंडेंट, मुझे किसी की सोच से कोई मतलब नहीं है, मैं जो सोचता हूँ मैं वही करूँगा, मैं अपना, ये मेरी जिंदगी है। जब ये उंगली इस आपके अंगूठे की बात मान रही है, तो ये क्यों आप यहाँ रखते हो? क्यों गरीबी लाना चाहते हो? क्यों मुसीबतें लाना चाहते हो अपनी लाइफ में? दूर रखो इसे, कोशिश करो, धीरे धीरे चेंज होगा आपका स्वभाव भी। जैसे इसका हुआ है, देख रहे हो आप, ये पैसा भी कमाने में सहायता देगा। आप किसी की बात नहीं मानते, आप अपनी चलाते हो। आप आपको बोलने का एक सोचते हो राइट दे दिया गया है मुझे, और कोई बोल रहा होगा बीच में, यस, ये इंडिकेशंस। पर पैसा यस रहेगा। ऐसे लोगों का ये उंगली अगर यहाँ पर आ जाएगी, पैसा होगा, पैसा होगा। अच्छा, दूसरी बात, ये उंगली का बड़ा होना और ये उंगली से तो क्या, इनिशिएटिव लेना, इनिशिएटिव, बड़े से बड़ा इनिशिएटिव, हाँ बिना सोचे समझे, हाँ ले ले, देखी जाएगी यार, कुछ नहीं होता। शेयर मार्केट, अरे देख लेंगे यार, कर लेंगे, लगाओ यार, पैसा लगाओ, कुछ नहीं होता, झेल लेंगे। झटके बहुत झेले हैं जिंदगी में। ये उंगली हिम्मत खोल देती है, हर चीज में हिम्मत खोलती है। केयरिंग नेचर भी बताती है। अपने अपने बच्चों के प्रति सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे रह जाता है। अगर बच्चे को एक छोटी सी खरोंच भी आ जाए, नहीं बर्दाश्त कर पाते, बीबी को डांटना शुरू कर देंगे कि ये हुआ क्या, क्या हो गया। नहीं, ये इतनी इतना इतना केयरिंग नेचर रखती है। पर लेकिन फंसाने का काम भी यही करती है ये। अगर विपरीत परिस्थिति में आपके पास पैसों की कमी है, तो कहती है हाँ हाँ मैं कहीं से दिलवाती हूँ, मेरे पास रेफरेंस बहुत है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है ना, लो देखी जाएगी, करते हैं आगे, हिम्मत खोल देगी। ये आत्मविश्वास को बताती है। लेकिन यहाँ पर कुछ कमियां हैं। वो कमियां हैं आपकी, ये एक कमी, एक ये कमी। देखो जिंदगी में भगवान ना बैलेंस चीज जरूर देता है। ये हाथ कुछ कहना चाह रहा था कि अगर मुझे तकलीफें ना मिले तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा हर चीज को। लेकिन भगवान ने क्या करा कि एक तो इस वाली उंगली पर और एक वाली इस उंगली पर ये पूरी की पूरी आड़ी रेखा दे दी। बहुत मुश्किल,
कोई भी काम सही नहीं होगा, अड़चने डल कर ही होगा, तकलीफें थोड़ी सी आएंगी और माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, यार सही काम सही टाइम पर क्यों नहीं हो रहा। वो इन रेखाओं के कारण थोड़ा सा ऐसे एक छुटा हुआ पोर्शन होता कि उन रेखाओं को, यहाँ से ऊर्जा को फ्लो के लिए ये एक तरीके की छलनी होती है। छलनी समझते हैं, छोटे 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 छोटे। अब पानी, अगर आप चाय को एक छोटी सी छलनी में छानते हैं तो क्या होता है, तेजी से डालना शुरू कर दो तो क्या होगा, बाहर आ जाएगी ना। बस इसी तरीके से ये क्या कर रहा है, छलनी बन चुका है। ये उस ऊर्जा को धीरे धीरे लाना चाहता है आपकी लाइफ में। हाँ, समाज में ऊपर उठना है आपने, आपने एक जगह से दूसरे काम को फैलाना है। कह रहे नहीं, दिखते आएंगी, दिखते, ये भी ऐसे ही छलनी बन चुकी है ये। ठीक है, जैसे चाय के लिए छानते हैं ना, वो देख रहे हैं, ये उसका काम कर रही है। यहाँ दिक्कत आएगी, स्वभाव में दिक्कत आएगी। जिन पर्वतों पे ये है, उन पर्वतों पे थोड़ा सा कमी लेके आता है। ठीक ठीक सर, तो इसका मतलब सर यहाँ पर स्ट्रांग और रेखा होनी चाहिए थी, कुछ और ऐसे चिन्ह हो जाते जिसकी वजह से ये उस पे भरपाई कर सकते। हाँ, ये हो सकता था। क्या वो है, वो टेस्ट कर लेंगे। ठीक। अच्छा सर, ये आप कहते हो टेढ़ी है, हाँ ये टेढ़ी है तो इसका मतलब ये फॉल्टेड है, ये आपका डिस्टर्ब्ड है। सर ये डिस्टर्ब्ड है तो केवल बीबी से ही तो थोड़ी बहुत होगी, वो तो सबकी होती है। हम तो एक से नॉर्मल चीज़ मानते हैं, हिंदू जितने भी हम इंडियंस हैं, नॉर्मल होती रहती हैं, वो तो हमारे स्वभाव की कभी हुई ही नहीं है। हमारा स्वभाव ये रहता है बस केवल, चलो ये तो कोई एक मामूली सी बात है टेढ़ा होना इसका। ना 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 ना, ये पर्वत आपके हैं पैसा कमाने के लिए, बहुत बड़ा ये पर्वत माना जाता है। गुरु, गुरु ग्रह बहुत बड़ा ग्रह है, पैसा कमाता है, सब कुछ करता है। ये अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए, शिक्षा में दिक्कत लाएगा कहीं ना कहीं, आपकी उसमें तकलीफ देगा। आप समझ जाना, अगर आपकी शिक्षा में तकलीफ दी है ना इसने, ओह गुरु मेरा को तंग कर रहा है, छुप के वार कर रहा है, फिर बीमारी देगा आपको, इससे रिलेटेड थायराइड दे देगा, एसिडिटी दे देगा, पेट खराब दे देगा, ठीक है, लीवर की प्रॉब्लम दे देगा, ये सारी प्रॉब्लम दे देगा। बाल झड़ने की, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, समझ जाना ओ यानी ये कमी ला रहा है, मेरे पैसों में भी लाएगा, बीबी में भी, बीबी के लड़ाई झगड़े हस्बैंड वाइफ के वो भी रहेंगे, और क्या रहेंगे, हाँ तकलीफें, तकलीफों को ना ये कहेगा टुकड़ों में दूंगा मैं आपको, तरसा तरसा के चीजें दूंगा, ये करने का काम करे। ये क्यों, क्योंकि किसको टच कर रही है, शनि की उंगली को टच कर रही है। ओह शनि के गुण, अच्छा ये एक्टिवेट हो रही है, चार्जिंग ले रही है शनि से। हाँ, शनि क्या करता है, धीरे धीरे चलता है। अच्छा अच्छा, टच नहीं होनी चाहिए, ना ना ना, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, पामिस्ट्री ये कहती है। ठीक है, और ये धार्मिकता और ये वर्ड ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि इसका नेचर क्या है, देखो डिटेल में समझो। गुरु का नेचर क्या है, गुरु का नेचर है वो धर्म के प्रति आपको, यहाँ पर अर्ध गुरु वाले का मतलब क्या है, जबरदस्त विराग, जबरदस्त। कभी देखा है यहाँ पर शनि वाले किसी ने कहता हुआ, किसी ने देखा है शनि वाले होता है तो कठिनाइयां देता है, कठिनाइयां रोक देता है, सब कुछ मेहनत कराता है और से अधिक, अधिक से अधिक। लेकिन गुरु वाले कहता है भक्ति को बढ़ाऊंगा, भक्ति। यहां पर भक्ति का साइन शनि का कौन सा है, शनि का भक्ति का साइन एक इनके बीच में बनने वाली एक काइट फिश और ट्राइडेंट, ट्राइडेंट, ट्राइडेंट पैसा, पैसे से भक्ति। शनि का मतलब यही है, पैसों से भक्ति। आदमी का नेचर समझ आ जाएगा, ओ क्या पहाड़ है, क्या सुंदरता है, उससे भगवान को जोड़ेगा, सुंदरता से भगवान को जोड़ेगा, वैसे नहीं जोड़ेगा। उनका सोच केवल पैसे की तरफ रहती है, हर चीज पैसे से तोलते हैं। बुरा मत मानना, मैं तो साफ बात बोलता हूं। लेकिन गुरु बताता है शबरी वाली, शबरी जो थी उसकी भक्ति को बताता है, मीरा की भक्ति को बताता है। ये वैराग लाता है जीवन में, यही वैराग आदमी को संत और मदर टेरेसा तक बना देता है। इस पे कुछ चिन्ह आते हैं। ठीक है, तो ये तकलीफ भी देता है, छुप के वार भी करता है, सारी चीजें। तो इसको इतना आसानी से आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
ये आप जब भी क्लोज लाओगे, ये पर्वत देखने में मुश्किल होती है कि ये क्या है, ये उभर जाता है, समझ नहीं आता पाम रीडर्स को कि इसमें डिस्टरबेंस है नहीं है, इसलिए। और नेचर भी आप लोगों का रूढ़िवादी बन जाते हो आप लोग थोड़े से। एनीवे इसमें मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा, पर लेकिन ये डिस्टर्ब है तो ये कहीं ना कहीं आपको देगा। जैसे यहाँ गड्ढा हुआ हुआ है तो ये देगा देगा, ये तो खुश हो गया, मेरे को तो अब काम करने का प्रोसेस मिल चुका है, अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों से डिस्टर्ब करूँगा इनकी लाइफ में। ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ डिस्टरबेंस देगा। थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये इस पे लग्जरी लाइफ की रेखाएं भी हैं, ठीक है। ये भी हैं, आपके पास अपनी लाइफ में सब कुछ होगा, गाड़ी से लेके घर से लेके सब कुछ, ब्रांडेड कपड़े, इनकी तरफ से झुकाव, ये। और ये आपको शुक्र आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शुक्र दे रहा है, यहाँ मुट्ठी बंद नहीं करोगे आप, मुट्ठी खोलोगे। कोई चीज पसंद आ जाएगी, अरे यार ले यार, देखी जाएगी, करेंगे यार, कुछ नहीं होता लाइफ। ये खर्चों, ये आदमी के को एक ऐसा माहौल दे देता है कि व्यक्ति को ऐसा सोशल आदमी बना देता है कि व्यक्ति सोचता है इसी से पैसा मेरे को मिलेगा। ये सोच कहाँ से आती है? ये यहाँ से आती है। जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी लोग फेमस होते हैं ना, वो शुक्र की वजह से और बुध की वजह से फेमस होता है, नहीं तो कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में। ये तीन, एक पर्वत, इतने स्ट्रांग पर्वत अगर हो जाए, एक शुक्र, एक चंद्र और एक बुध, तो आदमी को टॉप लेवल पे बिठाने का काम करता है। क्योंकि भाग्य रेखा तो सबके हाथ में होती ही होती है, ये अगर सही दिशा में चले और भाग्य रेखा पर आपको सही फॉर्मेशन मिल जाए, टॉप लेवल पे पहुंचा देगा। तो ये मुट्ठी कभी भी बंद नहीं करता, ये खोलता है। व्यक्ति अपनी लाइफ में लग्जरी लाइफ जीने की तमन्ना वो रखता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को सुधारता है ये। लेकिन मंगल अगर अंदरूनी मंगल कमजोर है तो ये भी आपको दिक्कत देगा हस्बैंड वाइफ में। क्यों देगा? मंगल किस चीज को बताता है? हम जब यहाँ पर रेखा को देखते हैं तो क्या कहते हैं? हाँ, इन्हें गुस्सा आता होगा। गुस्सा, मंगल को देखने से गुस्सा आता है, ये क्या मतलब है? कुछ लोगों की तो धारणा यहाँ तक बन जाती है कि ये रेखा यहां टच हो जाए, मांगलिक बोल देते हैं, उठाकर मांगलिक बोल देते हैं। कितनी शर्म की बात है यार, पामिस्ट्री को कैसे बना दिया कि मांगलिक, मांगलिक बोल दिया, मांगलिक है। क्या उन्हें पता है कि किस एरिया पे मांगलिक होता है? यहां पर अगर इस एरिया को डिफाइन करोगे, एक, दो और तीन, तीन अगर इसके आपने डिस्ट्रीब्यूट करे आपने लेवल को, और एक लेवल की तरफ देखेगी, मांगलिक होगा। कमाल हो गई। ये फ्रस्ट्रेशन को बताता है, इस पे नहीं होता मांगलिक, यहां से शुरू होता है, ये यहां से शुरू होता है। इस तरफ देखे ना, यहां तक आए, तब बताओ उन्हें कि हाँ मांगलिक है। मांगलिक आदमी, ये यहां पर क्यों कहा जाता है? कभी समझने की कोशिश करें, डीप जाने की कोशिश करें। इस तरफ देखने से मतलब क्या है? इस तरफ देखने से मतलब है कि मंगल कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा मजबूत हूं, अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत हूं, मेरे को पार्टनर ऐसा चाहिए जो कि वो भी मजबूत हो। इसको इस लेवल से समझो यार, क्या क्या चीज समझते हो? एक एक मजबूत आदमी के साथ एक कमजोर चीज को रख दो तो वो सह पाएगा? नहीं सह पाएगी ना वो। उसको मजबूती का सहारा दिया जाता है। क्यों कहता है मंगल मांगलिक है? मांगलिक से ही शादी की जाए, ये नहीं सोचा, डीप जाके नहीं सोचा। एक मजबूत आदमी के साथ क्या आप एक पहलवान को, एक पतले से पहलवान के साथ आप लड़ा सकते हो? क्या धज्जियां उड़ेंगी उसकी, करंट लगेगा, हड्डियां टूट जाएंगी? वो नहीं समझ आता, नहीं आएगा। एक पहलवान को दूसरा पहलवान बराबर का देना पड़ता है। ये क्या पामिस्ट्री बना रखी है लोगों ने, खिलौने की पामिस्ट्री, तुक्के की पामिस्ट्री, ये सारी चीज बोलूंगा। डीप नहीं जाते, सोचते नहीं, लॉजिक नहीं लगाते। 21वीं सदी में जिएंगे हम लोग। एनीवे दूसरी फोटोग्राफ लेते हैं। चंद्र इनका ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई नहीं। अब इन्होंने पूछा है कि सर अगर मैं कोई और बिजनेस शुरू करना चाहूँ तो ये तो बता दो कि किस किस से रिलेटेड कर सकते हैं। देखो
बुध से रिलेटेड आपका बुध बिल्कुल जिसे कहते हैं बैलेंस्ड है। मंगल आपका स्ट्रांग है प्रॉपर्टी में, यू नो डाउट आप उसमें लो, कोई घाटा नहीं होगा। ये आपको घाटा होगा मैं बताऊंगा, पर लेकिन वैसे घाटा नहीं होगा, वो आपकी बेवकूफ़ी की वजह से वो मेरे पास हाथ आ चुका है, तो मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ कि एक फॉर्मेशन आपको प्रॉपर्टी में नुकसान वो बताऊंगा मैं आपको। लेकिन चंद्र फल का काम, फ्रूट का काम, आपका फूड पैकेजिंग का काम और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, मेडिकल का काम, मेडिकल इक्विपमेंट का, तरल पदार्थ, मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी दवाइयाँ तरल पदार्थ में आती हैं वो, और दवाइयों को भी ले सकते हो, इसमें ऐसा नहीं होता नहीं ले सकते हैं। इक्विपमेंट सारे ले सकते हो, मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एविएशन का काम, लॉजिस्टिक का काम, और साइबर कैफ़े होते हैं, मनी एक्सचेंज होता है। उसके अलावा आप कौन कौन सा कर सकते हो, टूर एंड ट्रैवल्स का हो सकता है, परचेज का काम हो सकता है, अकाउंट्स हो सकता है। ये किसी का ये अगर स्ट्रांग है तो अकाउंट्स भी ज़बरदस्त तरीके से निकलता है यहाँ से, क्योंकि अकाउंट को इससे भी देखते हैं ना। इससे क्यों कहता हूँ मैं कि ये अगर स्ट्रांग होती है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स बड़ी ज़बरदस्त होती है। मैथ्स 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 इकोनॉमिक्स, समझ रहे? तो ये यहाँ पर ये यहीं क्या आती है ना, ये वाली रेखाएं यहाँ आती हैं, क्यों चंद्र को क्यों रिप्रेजेंट करती हैं, ये इन्हीं चीज़ों से। ठीक है, डिटेल में समझने की कोशिश, लॉजिक के साथ पामिस्ट्री हीलर हर चीज़ को समझाने की कोशिश करता है आप लोगों को। अब थोड़ा सा हृदय रेखा और ये भी फिर उसके बाद डिटेल में देखेंगे कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। अब बात आती है कि ये रेखा, हृदय रेखा यहाँ से निकली और फिर वो आगे तक चली गई, और उसके बाद कुछ रेखाओं ने यहाँ फॉर्मेशन, हाँ हाँ मैंने कुछ क्या रखा है, फ्लर्ट लाइन रेखाएं भी हैं इनकी, पर लेकिन अगर ये होती हैं हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत कम कर देती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता होता है कि कैसे अपनी टेंशन को रिलीज करना है। इन्हें बहुत बढ़िया टेंशन आई, कहीं ना कहीं ये टेंशन को लेते नहीं है, रिलीज कर देते हैं उस टेंशन को। तरीके इनके अपने हैं, चाहे बुक्स पढ़े कुछ भी पढ़े, क्या है क्या नहीं करना, ये ऐसे लोग। मेरा वीडियो है आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझा रखा है। अब बात आती है कि ये रेखा जब भी, एक तो डार्क क्यों बनी, समझने वाली बात है, डार्क का मतलब क्या है। इनका एक क्वेश्चन ऐसा, झंझटों से कभी छुटकारा मिल पाएगा। देखो आज मैंने एक रेखा बनाई ऐसे करके, तो ये क्या है, ये पतली सी रेखा बनी है। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा ये देखो आप, बना दी मैंने, अब ये डार्क बन गई। अब ये डार्क बनी तो कितनी बारी मैंने इस पेन को चलाया, कितनी बारी, बहुत बारी चलाया, बहुत बारी चलाया। अब ये हृदय रेखा किस चीज़ को बताती है, जिम्मेदारियों को बताती है। तो जिम्मेदारियां क्या आ रही हैं किसी भी एंगल पर, वो आपको क्या है, थोड़ी सी जिम्मेदारी आपको बढ़ानी पड़ेगी अपनी लाइफ में। किस चीज़ की? आपको, आपने जितना काम बढ़ाओगे, जितनी सारी सिरदर्दियां होंगी वो और बढ़ती रहेंगी। डार्क लाइन है ना, आपका हार्ट, आपका माइंड, आपका शरीर इस तरीके का है कि भगवान कहता है झेल ले, झेल ले बेटा, झेल ले जिंदगी में, और झेल, तुझे और देता हूँ, और मुसीबत देता हूँ थोड़ा सा, पर पैसा भी दूंगा। वो उसके हिसाब से डार्क बनाई है मैंने, ठीक है। और उससे रिलेटेड अगर बिजनेस कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है। क्या मैं डार्क लाइन से रिलेटेड बिजनेस कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रहे हो सर, पर लेकिन आप तो कहते हो ना ये नहीं है ना, आपकी ये रेखा नहीं है, नुकसान नुकसान नुकसान। कुछ पाम रीडर्स बोलते, बोलते रहने दो, बोलते रहते, बोलते रहते, नुकसान। डार्क लाइन से रिलेटेड नहीं काम करना, ठीक है, क्योंकि भाग्य रेखा नहीं है, भाग्य रेखा डार्क नहीं है। ठीक ठीक ठीक, ओके सर, ओके समझ आया। अब यानी इन तीनों से रिलेटेड तो जिम्मेदारियां जो हैं आपको मिलेंगी। माइंड भी आपका डिस्टर्ब, बौद्धिक स्तर पर भी आप अपने माइंड को इस्तेमाल करोगे और वहां से बौद्धिक स्तर से भी पैसा कमाओगे। हृदय से रिलेटेड, चाहे परिवार का साथ हो या कुछ हो, परिवार से रिलेटेड जो सोच होती है उससे परेशानियां, उससे तकलीफें, वो वहां पर। और लाइफ लाइन पे, हाँ कुछ लाइफ लाइन का मतलब बीमारियों से रिलेटेड भी यहाँ पर इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई देता है, तभी वो डार्क दिया और इसे छोड़ दिया गया है डार्क। डार्क ना ना, ये कमाते रहो, ये कमाते रहो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक सर, ठीक। अच्छा, ये जब गुरु को टच करे तो गुरु को टच करने का मतलब क्या है और ये रेखा का मतलब क्या है, अब समझ में आती है बातें, वो भी समझाऊंगा। पहले रेखाओं को समझ लेते हैं कि इन रेखाओं का क्या मतलब है, वो भी समझे। इसने क्या करा, इसने गुरु का ले लिया, इसने क्या बताया, हाँ मेरे अंदर नेचर है कि एक मैंने
वो तड़प पैदा कर रखी है कि अगर मैं अपनी शादी या शादी से पहले वो भावनाएं जो हैं, जो मैं अपने पार्टनर से चाहता हूं, वो एक्सप्रेस बहुत अच्छे ढंग से कर सकता हूँ, बहुत अच्छे ढंग से कर सकता हूँ। और मेरे अंदर वो सब गुण हैं जो होने चाहिए, जो इंडिकेट ये भी कर रही है। ठीक। तो क्या यही यही रहेगा इनका? हाँ, यही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसने इस फॉर्मेशन का साथ, अभी बताऊंगा ये फॉर्मेशन क्या है, और इसका साथ ये लेकर डेडिकेशन के साथ काम करना और अपनी जिम्मेदारियां, हाँ, वो भी निभाने की और आगे रहना, वो भी है इंडिकेशन। और इंडिकेशन गुस्से को भी रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट ये वो वाला गुस्सा नहीं है कि आप ईंट पकड़ो और किसी के सिर पर मार दो, ठीक है ना। वो नॉर्मल जो चलता है वही चीजें हैं। इसे तो हवा बना रखा है, पाम रीडर्स ने हवा बना रखा। ये यहाँ आ जाए ना तब मानना कि ये दिक्कत वाली बातें आती हैं, ठीक है। और वो भी रेखा कहाँ से निकल रही है? अगर यहाँ से जा रही है तो मत बोल देना गुस्सा आ रहा है, ना ना, ये चीज चेंज। अगर रेखा यहाँ से लेके यहाँ निकल रही है, मत बोल देना ना, ठीक है। वो भी अलग एक मैटर होता है। जैसा जैसा हाथ आएगा वैसे वैसा समझाऊंगा। इस हाथ में बहुत कुछ है सीखने के लिए। माइंड लाइन क्या कह रही है? माइंड लाइन कह रही है कि रहूंगी तो मैं अपने हिसाब से ही, जीऊंगी तो अपने हिसाब से, ठीक है। चाहे जिद मान लो या कुछ मान लो, पर लेकिन तरक्की का लेवल यहाँ से शो होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर ये ऊपर की ओर एक घूमती हुई जाती है तो तरक्की का लेवल तो शुरुआत से ही शुरू हो जाता है। और इस रेखा ने उस रेखा का सहारा लेकर कह दिया कि यस, तरक्की तो करनी है मुझे, ठीक है। ठीक है सर। बाकी हाँ, कुछ ना कुछ तो लाइफ में चलता है कि हाँ, मैं कुछ ये भी करना है लाइफ में, वो भी करना है, ये सारी इंडिकेशंस चल रही हैं, ठीक है। क्या ये इसे इसे रेखा को मान लूँ? नहीं नहीं, ये रेखा वो रेखा नहीं है, ये कुछ और रेखा है, बताऊंगा मैं। ठीक। अच्छा, लाइफ लाइन, लाइफ लाइन क्या कह रही है? लाइफ लाइन भी यही कह रही है, जिम्मेदारी और थोड़ी सी बीमारी और कुछ ये सारी इंडिकेशंस देती हुई चल रही है। छोटी है? नहीं नहीं, छोटी नहीं है, छोटी नहीं है, कुछ छोटी नहीं है, ठीक है। ये इंडिकेशंस छोटी के नहीं होते हैं, क्योंकि इसने किसका सहारा ले रखा है? इसने सहारा ले रखा है दो चीजों का। किसका? एक तो केतु फिश का सहारा ले रखा है, एक इसने सहारा ले रखा है अपनी जीवन रेखा का। ये जीवन रेखा ऐसे निकल के आ गई और एक बाहर की तरफ चली गई, और एक, ये तीन काम हो रहे हैं इसके साथ। अच्छा 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 अच्छा। तो सर ये पाम रीडर्स ये कह सकते हैं जो कॉपी पेस्ट करते हैं इसे देखकर कि इनके पास पैसा होगा? हाँ, वो कह सकते हैं, उनके लिए है। उन क्यों? क्योंकि वो डीप नहीं जाते ना, वो इनको देख लेते हैं कि ये है। पाम रीडर्स का यही काम होता है। मैं लंबा वीडियो क्यों बना लेता हूँ? मैं क्यों? क्योंकि मैं रुक जाता हूँ, मैं उस रेखा को और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसलिए मैं वो 16-16 मिनट के, 20-20 मिनट के, 25-25 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। हाथ में अगर मसाला है तो मुझे भी मज़ा आता है हाथ में, हाथ के हिसाब से, ठीक है। अब थोड़ा सा इन पर्वतों को देख लेते हैं, ठीक है। अब पर्वतों पर ये फॉर्मेशन क्या कहना चाह रही है, ये फॉर्मेशन को समझें थोड़ा सा। ये फॉर्मेशन कह रही हैं तरक्की के लिए एक रेखा दे दी, चमकती हुई रेखा, उसके बाद बीच में थोड़ा सा गैप दे दिया, फिर उसके बाद दे दी। ये क्या इंडिकेशंस है? हाँ, आपकी लाइफ में ये काम पूर्ति करती रहेगी, ये पूर्ति करती रहेगी, ये भी पूर्ति करती रहेगी। अच्छा, अच्छे खासे पे ये अच्छे लक्षण होते हैं लाइफ में एक रेखा का आना। और अभी दूसरा हाथ भी दिखाऊंगा तब पता लगेगा सारी चीज़ों के फॉर्मेशंस को। अच्छा सर, ये कुछ फॉर्मेशंस ऐसी आ रही हैं कि आप कहते हो कि लाइफ में, हाँ, मैं बोलता हूँ तरक्की का लेवल कब से शुरू होगा? वो, हाँ, मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में। मज़ा तो देखो यहाँ पर आ चुका है, पर लेकिन फिर भी इन्हें और चाहिए, लाइफ में और पैसा चाहिए। तो वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है उतना नहीं आएगा, वो 37 साल, 36-37 साल के बाद आएगा। अच्छा सर, अब यहाँ पर ये रेखा अलग क्यों चल रही है सर? ये बताना, हृदय रेखा कब, ये हृदय रेखा ऊपर क्यों चल रही है? अब से कुछ बातें पामिस्ट्री हीलर खोलेगा, खोलेगा कुछ बातें, सूर्य पर्वत की कुछ बातों को खुलासा करेगा, ठीक है सर। बताइए। देखो, ये सबसे पहले ये रेखा जब भी आएगी तो ये यहाँ, या तो यहाँ आ जाएगी
या ये नीचे आ जाएगी। दो जगह आती है ये, ठीक है। अगर ये फॉर्मेशंस होती हैं तो क्या इंडिकेशन मिल जाता है? सबसे पहले इंडिकेशन, अब बताइए क्या त्रिभुज बन रहा है? सर एक स्थायी रेखा यहाँ पर आकर टच हो रही है, हल्की सी, हाँ हो रही है। क्या 36-37 साल जाएंगे? दूर से तो देखने पे नहीं लग रहे थे, पर लेकिन यहाँ तो बने हुए हैं, हाँ है। अच्छा सर, उसके बाद क्या हुआ कि एक रेखा ने क्या करा, एक इसका सहारा ले लिया, एक इसका सहारा ले लिया, और एक ने इसका सहारा ले लिया। हाँ, अब पाम रीडर क्या करेगा? पाम रीडर करेगा, ये त्रिभुज, इतना बड़ा त्रिभुज आपको राजनीति में ले जाने के लिए बहुत प्रेरित करेगा। ये तो सीधा ही प्रधानमंत्री बना देंगे आदमी को, सीधा प्रधानमंत्री बन जाएगा आदमी। इतना बड़ा त्रिभुज हो गया, एक और त्रिभुज डमरू साइन बना दिया जाएगा, कुछ और बना दिया जाएगा। ये फॉर्मेशन क्या कह रही है, ये रेखा यहाँ पर आकर क्या कहना चाह रही है? और इस रेखा ने इस रेखा के साथ नीचे क्यों आ गई, इस टुकड़े के साथ? ये देखो, इस रेखा के साथ ये नीचे फॉर्मेशन क्यों आ रही है? ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये इंडिकेट कर रही है कि इनकी लाइफ में कोई फीमेल आएगी। अच्छा, हाँ, इन्होंने अपना दायरा जो है ना वो नीचे की ओर ले आए। ये दायरा, एक दायरा पति पत्नी का दायरा, हाँ, एक आएगा लाइफ में। क्या कहता था? नहीं बताऊंगा ये फॉर्मेशन। अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा, पर हाथ के हिसाब से। अगर हाथ में, फीमेल के हाथ में मैं इतना इतना फ्रीली नहीं बोल सकता, इसलिए चुप हो जाता हूँ ना। ना, वहाँ थोड़ा सा उनसे फ़ोन पे भी बात करता हूँ तो लहजे में बात करूँगा कि ये देखो, ये अगर ये यहाँ उतर जाएगी ना तो ऐसे मत समझ लेना कि ये एक रेखा सीधी यहाँ पर आ गई, अरे इनका वो वैसे नहीं, वो अलग मैटर होता है। ये रेखा कभी कभी नीचे सीधी उतर जाती है, इसे मत बोल देना ना। ना, बहुत फॉर्मेशंस होती हैं, धीरे धीरे सिखाऊंगा एक एक फॉर्मेशन को हाथ के हिसाब से, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं। तो यानी हाँ, अच्छा सर, ये इंडिकेशंस, चलो ये तो आपने बता दी, ये रेखाएं आई तो क्यों आई ये रेखा? हाँ, ये नुकसान कराने आई है। क्या कह रही है? सूर्य आपका कमजोर है, पहली बात तो इसी फॉर्मेशन से। ये क्या थोड़ा सा बताया? हाँ थोड़ा सा बताया, हाँ थोड़ा सा बीबी से रहेगा। और ये अच्छा, उसके बाद क्या बताना चाह रही है? ये कह रही है कि मैं तरक्की के लिए आगे जाना चाह रही हूँ, क्या मैं शनि पर्वत से मिल सकती हूँ? क्योंकि अगर शनि और सूर्य का मिलाप हो जाता है ना, चाहे एक्टिवेशन एक ऑफशूट से ही क्यों ना हो, यहाँ पर उसी से क्यों ना हो रहा, तो अगर हो जाएगा तो क्या मेरा तरक्की का लेवल बढ़ जाएगा? हाँ बढ़ेगा ना। और अगर उसने इसका सहारा ले लिया और यहाँ बुध पर्वत पर ये टच होनी शुरू हो गई, तो हाँ, आप अपने बिजनेस को बढ़ाओगे। और वो बढ़ाने का मतलब क्या होता है? वो कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है? ये कहता है यहाँ पर अगर टच हो जाती है, इस एरिया पर आने का कोशिश है उस लाइन की, तो क्या होता है? आपका जो बिजनेस होगा उसमें क्या होगा? गुरु क्या करता है? आपके एरिया में आपको मशहूर बना देता है। तो छोटी यश और कीर्ति का जो लेवल है वो गुरु भी देता है। ये सीधा आना अलाउड नहीं है लाइफ में। इन पर्वतों पर सीधा आना अलाउड नहीं है, केवल शुक्र वाले को अलाउड दिया गया है। शुक्र वाले, क्योंकि वो भाग्य रेखा का पार्ट होता है, इसलिए उसे अलाउड है। किसी रेखा को नहीं है नुकसान। नुकसान वो छुप के आती हैं। वो क्या करती है? हृदय रेखा का सहारा लेके आती है, कभी सूर्य पर्वत का लेके आती है, कभी यहाँ से लेके आती है। किस उम्र में आ रहा है, क्या आ रहा है, किसी का रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा, क्या है, वो वहाँ से निकलती 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 यहाँ जाने की। किसी के यहीं से यहीं तक टच हो जाती हैं, किसी का यहाँ से यहाँ पैसों में और बढ़ावा होता है, और उसमें से और भी उसे तरक्की का लेवल होता है। तो आदमी को, पामिस्ट्री को एक डीपली लेवल पर सोचोगे तब जाकर आपको समझ आएगा ये रेखाएं क्या कर रही हैं। अदरवाइज तो आप यही कह दोगे ये रेखा यहाँ पर ये कुछ बन रहा है, आगे जाकर अगर ये टच हो जाएगा तो इनका बड़ा हुआ काम होगा। टच हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना, हुआ तो नहीं, फ्यूचर में क्यों जा रहे हो भैया?
अब बताओ, अब हाथ अब आया है, अभी बन रहा है नहीं बन रहा है, तो क्यों बोल रहे हो? ये ना हुआ रोक क्यों रहे हो भैया? भैया उस बंदे को यहाँ तरक्की भी तो चाहिए, रोक रहे हो यार क्यों? क्योंकि आपने फड्डे मारने हैं कि यहाँ पर बड़ा हुआ काम होना है, तो ये टच करे ना करे आदमी खुश हो जाएगा, बड़ा हुआ काम मिलेगा मुझे तो। अरे भैया हो सकता है आपको ऐसा काम हो, एक जगह से दूसरी जगह पे भाग रहे हो, भागना पड़े। ये अगर अगर क्या, अगर कोई व्यक्ति पुलिस से छुप रहा हो, पुलिस से कोई कैदी पुलिस से छुप रहा हो, और वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी से तीसरी, आतंकवादी हो, अगर चलो बोल दिया मैंने, ये नहीं मैं बता रहा हूं, क्या उनके हाथों में नहीं बनेगा स्क्वायर? क्यों नहीं बनेगा? एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रही है, दूसरी से तीसरी पे छुप रहे हैं, उसकी रेखाएं कौन सी होती है वो भी मेरा वीडियो आ रहा है वो भी बताऊंगा। फिर फड्डे की पामिस्ट्री, फिर तुक्के की पामिस्ट्री, इसको बस केवल बड़े हुए, आपका बिजनेस बड़ा हुआ होगा। अरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में भी होता है, उनके हाथ में भी होता है, उनकी मिसेस अगर घर पे बैठी हुई है उनके हाथ में होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरे, उनके हाथ में दे दिए, ना काम कर रही है ना कुछ कर रही है, फिर कह देते हैं आपका भाग्य इनके साथ है ना, इसलिए ये वाला काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए हो रहा है। और गलती से उसने एक और बिजनेस कर लिया, देखा बड़ा हुआ फैलावा हुआ हो गया नहीं आपका, तुक्के की पामिस्ट्री। एनीवे नो डाउट, तो इस पे अभी प्रोडिक्शन मैं नहीं देता, क्योंकि ये अगर यहाँ आके चली जाएगी आपके लिए, जैसे ये रेखा आगे देखो टच होने की कोशिश में इसने इस भाग्य रेखा को यहाँ, ये यहाँ मुड़ गई, तो यानी कुछ संपर्क आपकी फ्रेंचाइजी से हो गया। फ्रेंचाइजी यानी आप कुछ काम अपनी ऐसी किसी की फ्रेंचाइजी ले सकते हो, उसमें बहुत, इसका मतलब सूर्य पर्वत पर देखने का विदेश से ही मत मान लेना, किसी का काम अपना ऑफिस अपना खोलना है। फ्रेंचाइजी वर्ड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि आप कमाई करोगे इन इन चीज़ों से। ठीक है सर, ओके। अच्छा, अब इन्होंने कहा था शनि पर्वत पे थोड़ा सा बता देना सर, देखो क्योंकि बताने को तो मैं बहुत कुछ बता, अब ये रेखा है, अब चलो आज मैं देखो क्वेश्चन बताओ ना, मुझे बड़ा मजा आता है कि फिर मैं कुछ और भी बताता हूँ, फिर और पिटारा खोलता हूँ कि हाँ चल, ये देखो ये रेखा ने ऐसे करके ऐसे क्यों रखा, और ये तीन काम करना चाह रही है, तीन क्या, मैं तो इसमें 10 काम बता सकता हूँ इसमें करना चाह रही है। देखो ये सीधी चली, और ये इसने इसका धर्म धर्म के प्रति, हाँ धर्म के प्रति आस्था को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये यहाँ आकर मुड़ गई, इसने इसका सहारा ले लिया। हाँ कुछ करेंगे धर्म के लिए भी करेंगे, हाँ सेवा भावी भी होंगे। अच्छा इसके बाद ये मुड़ने का क्या मतलब होता है, ये कहाँ देख रही है, देखो ना, ये इसने क्या करा, इसका सहारा ले लिया ना। अब इसका सहारा लिया तो बहुत बारी क्या होता है, देखो एक नई फॉर्मेशन बताता हूं, अगर भाग्य रेखा एज ए पार्ट ऑफ भाग्य रेखा, यस, अगर भाग्य रेखा ऐसे चलकर ऐसे चले जाए, इस तरफ मुड़ गई, क्या मतलब है सर, ये एंगल ऐसे ऐसे बन गया, तो इसका मतलब क्या होगा? अरे अवार्ड्स, अवार्ड्स, अवार्ड्स जीतेगा, नहीं 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 नहीं, ये कह रही है यहाँ चली गई, ऐसे चली गई, सीधी मुड़कर ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ये क्या, ये तरक्की के लेवल होते हैं ना दोनों, सूर्य पर्वत और ये तरक्की के लेवल होते हैं ना। यहाँ से ऐसे नहीं होना चाहिए, जहां से खत्म होके ऐसे सीधी हो जाए। अवार्ड्स खरीदेंगे, प्राइज, अरे सर मैं ना मैं बहुत बड़ा दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि हाँ, तो 1 लाख रुपए में ये सौदा कर लें, 50,000 रुपये में डिग्री खरीद लूँ, अच्छा मैं आगे चला जाऊँ, हाँ मैं मतलब कुछ ऐसा डिग्री लेकर मैं आगे जाना चाहता हूँ, और एक मेडल अपने घर पे रखना चाहता हूँ, तो सेटिंग कर लेते हैं, हाँ एक एसोसिएशन बना लेते हैं, उस एसोसिएशन में क्या होगा, हम अध्यक्ष बन जाएंगे या कुछ मेंबर बन जाएंगे, और आप मुझे प्रमोट करना, फिर फोटो में लगा के दिखाएंगे कि मुझे मेडल मिला गया। वो क्या है रेखाएं, हाँ क्या फिल्म एक्टर करते हैं, हाँ करते हैं, उनके हाथ में ये होती है, होती है। अच्छा ऐसा भी होता है, होता है, तो वो रेखाएं भी होती हैं, दिखाऊंगा बताऊंगा सब कुछ बताऊंगा। तो एक नई चीज और देखने को मिली आपको, इस चैनल के थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ये रेखा आई, मेरी एक आदत है जब कोई फॉर्मेशन उससे मिलती जुलती होती है तभी बताता हूँ, अदरवाइज तो कितनी बातें बताऊं, कितनी बातें बताऊं, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। हर बात पे मैं अपने घर पे एक कहानी लेकर समझाता हूँ, तो वो बेचारे
अपने कान बंद कर लेते, कहते ये तो शुरू हो गए। अब ये लाउड स्पीकर नहीं बंद होगा, ये बोलता ही रहेगा व्यक्ति, ये बोलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हर बात पर बच्चों को भी क्या करना है, कहानी से समझाना है। 1 लाख 2 लाख कहानियां इस पिटारे के अंदर बंद है। हर चीज के साथ एक कहानी बताने का मन करता है कि इससे रिलेटेड ये चीज हो। तो क्यों? क्योंकि जब आएगी तब अपने आप बताऊंगा इन रेखाओं का मतलब क्या होता है। अब बात आती है, ये रेखा का भी बता दिया। अच्छा सर, अब आप बताओ, मेन बात बताओ उन सब पाम रीडर्स के लिए जो ये कहें कि तुक्के की पामिस्ट्री, तुक्के की पामिस्ट्री। अच्छा सर, ऐसा क्या है जब आप ये कह रहे हो? सर देखो ना, यहाँ पर एक रेखा ने, इस रेखा ने इसका सहारा ले रखा है हैं, और एक रेखा ने पहले इसका सहारा लिया, ये प्रोग्रेस लाइन, फिर इसने पतली से ने इतना लिया, फिर इसने लिया, फिर एक पतली से ने इसना लिया, फिर इसने लिया, फिर इसने लिया, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये तो एक स्क्वायर बन रहा है। ये घर का निर्माण तो करेंगे, बड़े घर का निर्माण करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये कहते हो ना आप? हाँ सर। क्यों? तुक्के की पामिस्ट्री। अब समझना क्या यहां पर गेम चल रहा है, अब समझिए। देखो, सबसे पहले ये समझना है कि पीछे से एक रेखा आई है। हाँ, इनकी कोई पुश्तैनी, हाँ जमीन, हाँ कुछ ना कुछ है। अरे नीचे की ओर झुकी हुई है, नीचे की ओर झुकी है, ब्लर हुई हुई है, कुछ दिक्कत है। हाँ। अच्छा सर, अब उसके पास से एक रेखा और निकली और ये यहां आकर एक फॉक बना दिया। यहां आकर एक फॉक बन गया। सर अब इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब एक शायद वीडियो में पहले भी बताया था मैंने, एक वो फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफर थी, ये उससे थोड़ी सी और डिफर है। ठीक, यहां से समझते हैं ये क्या चीजें हैं। ये इसे क्या कहते हैं? प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। आगे जाकर जा रही, इसे क्या कहते हैं? प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। ये क्या कर रही है? अब यहाँ पहले प्रोग्रेस लाइन करके आपको बता दिया। प्रोग्रेस का मतलब ये अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की करेंगे। अब उससे हाँ ये प्रॉपर्टी, हाँ यहाँ आकर ये, हाँ एक प्रॉपर्टी में नुकसान होने वाला है। हाँ, 2 प्रॉपर्टी होंगी, उनमें से एक नुकसान हो जाएगा। कौन सी वाली पे होगा? हाँ सर, एक प्रॉपर्टी, छोटी प्रॉपर्टी है कोई, उसमें नुकसान होगा। अच्छा अच्छा। और दूसरी प्रॉपर्टी ना ना, उसमें नहीं होगा। फिर ये हाँ एक और प्रॉपर्टी बनेगी इनकी। अच्छा सर, तो क्या कितनी प्रॉपर्टी बनने के चांसेस? सर 4 प्रॉपर्टी के इनके चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि जब ये रेखाएं यहाँ आकर हल्की एंड देन फिर यहाँ आके टच हो रही है, तो बहुत एक पल 4 4 काम हो रहे हैं। अरे क्या क्या बात कर रहे हो सर आप? हाँ कर रहा हूँ ना, आगे जाकर भी तो बन रहा है ना हल्का हल्का। हाँ, और इसने क्या कह दिया कि यहाँ से प्रोग्रेस को मैं और शुरू करूंगा, आप और लोगे, छोटी उम्र से ही आप लेनी शुरू करोगे और आगे लेते ही चले हो जाओगे। और उसके बाद थोड़ा सा गैप आएगा, फिर आप परचेज करोगे। बोल दीजिए, ठोक बजा के बोल दीजिए, शर्म करने की जरूरत नहीं। अच्छा सर, बिल्कुल। तो इसको दूसरा सिम, मोबाइल में एक सिम तो बता दिया प्रॉपर्टी का। चलो सर, आपने 1 2 3 एंड देन 4। अब सर दूसरा कनेक्शन भी जोड़ दीजिए, क्योंकि आपने इससे कहा प्रोग्रेस लाइन, यस ये भी है। अब दूसरा कनेक्शन क्या निकलता है? देखो, दूसरा कनेक्शन गुरु, गुरु की चीज किस चीज को बताता है? गुरु बताता है धर्म को, गुरु बताता है। देखो, किसी के अंदर टैलेंट होता है तो क्या होता है, फॉर्मेशंस क्या बताती हैं? ये वाली रेखा अगर यहाँ आके कैप्चर करती है, इसको कैप्चर कर रहा है, यानी कोई टैलेंट तो है, ये टैलेंट को शो करता हुआ दिखा रहा है। अपने टैलेंट के बलबूते पर इसने गुरु, गुरु किस चीज़ का टैलेंट को बताता है? सर गुरु बताता है टैलेंट, शिक्षा को बताता है सर। अच्छा, और धर्म को बताता है, तरक्की को बताता है, समाज को बताता है, परिवार को बताता है। तो इसमें क्या चीज़ निकल के आ रही है? तरक्की। अच्छा हाँ, तरक्की हो रही है। धर्म, धर्म भी हो सकता है। हाँ शिक्षा, हाँ शिक्षा, गुरु शिक्षा को बता रहा है, शिक्षा। अच्छा, शिक्षा से रिलेटेड कुछ ऐसा है काम जिससे ये पैसा आगे रोटेट हो रहा है? हाँ, रोटेट हो रहा है। ठोक बजाकर स्टैंप लगा दो। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी अगर किसी
वकील के हाथ में ये फॉर्मेशंस होती हैं ना, तो वो समझो उसकी फॉर्मेशन ये पूरा कैप्चर करेगा, पूरा कैप्चर करेगा। ठीक है ना। अब ये यहां से शुरू हो रही है और इसको टच कर दी। अगर ये रेखा यहां आ जाती तब भी वही रूप था, तब भी वही चीज था, तरक्की का लेवल था। पर तरक्की कब मिलेगी वो एक अलग डिफाइंड था। तो अब यहां पर एक चीज सीखी हमने डिटेल में कि तुक्के की पामिस्ट्री आज से एक तरफ, वो फॉर्मेशन सीखना शुरू कर दो जिससे कि आप किसी को एक राहत भरी बातें बता पाओ। ठीक सर, ओके जी। सर क्या ये फॉर्मेशन दूसरे हाथ में कैसी होनी चाहिए? बदलेगी, बदलेगी। मिरर मिरर इफेक्ट होता है नहीं होता? एक हाथ अगर आप दो और लिखा हुआ आप पलट जाएगा ना, सीधा नहीं दिखेगा। भगवान भी कहता है इसे इसे हाथ को पढ़ने में बहुत मजा। मुझे तो लेफ्ट हैंड पढ़ने में मिरर इफेक्ट उल्टा पढ़ने में बड़ा मजा आता है, उल्टा पढ़ने में। दिखाता हूँ, ये देखना, ये प्रोग्रेस लाइन है, हाँ है। पीछे से एक और इंडिकेशन दे दी, हाँ इसने कह दिया हाँ थोड़ा सा नुकसान, ये एक हाँ वो कुछ मिलने वाली बात थी। अच्छा अच्छा, फिर क्या करा, हाँ नीचे की उम्र में हाँ बनाए, तरक्की करेंगे, काम भी चलता रहेगा। किस उम्र तक है, सब सब कुछ मेंशन है इसके अंदर। ये भी चल रहा है और ये कब तक चलेगा, हाँ। और किसको टच कर रहा है, हाँ भाग्य रेखा के पार्ट को टच कर रहा है। क्यों नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, ये रेखाएं क्यों, हृदय रेखा ये ऊपर जब जाती है तो मैं क्या कहता हूँ, जब ये फॉर्मेशन ऊपर गई और इसी के सहारे जब स्थाई रेखा बनती है, पैसा तो बहुत कमाता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा कमाता है। तो दूसरी चीज़ भी सीख ली आज? नहीं, इसमें तो हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा ना हाथ में, क्योंकि हाथ इनका है सिखा मैं सबको रहा हूँ, सिखा सबको रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ से ये रेखा ने किसको टच किया, इसने इसको टच किया, इसने इसको टच किया। ठीक है, फिर इसका एक्टिवेशन टाइम पीरियड देखो। फिर ये रेखा और किसी को भी टच कर रही है यहाँ से, हाँ ये कर रही है, ये कर रही है, कहाँ जा रही है, सब बता सकता हूँ पर डिटेल में होता है। और फिर वो पत्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये पर्वत थोड़ा सा सिक्योर रखने वाली चीज़ें वाली बात बताता है। एनीवे, नो डाउट। ठीक है, अब जब ये इनको इनकी तरफ मिलने की कोशिश करती है, किसको करने की कोशिश कर रही है, अरे सर ये तो वो ही उन्हीं चीज़ों को हाँ तरक्की मिलेगी, मिलेगी। तरक्की का लेवल किसी के सहारे आपका बढ़ सकता है, समझ जाओ। ये देखो बीच में कुछ दिक्कतें भी हैं और इसने इसका सहारा ले लिया, यानी लास्ट टाइम पर आपका वो बढ़ना शुरू हो जाएगा पैसा। तो सर आप तो फिर गलत बात है, आप तो देखो गलत चीज़ को प्रमोट करते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं गलत चीज़ को प्रमोट नहीं, मैं छुपा लेता हूँ चीज़ों को, पर लाइफ में ऐसा ज़रूर होगा। ठीक है, ये टाइम आएगा तो पता लगेगा। कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा रिजर्व हो जाता हूँ। एनीवे, तो कहने का क्या भाव है, कहने का भाव है ये है कि अब थोड़ी सी चीज़ों को अब हम देखते हैं इनकी लाइफ में, कब कब राहु रेखाएं जो हर पाम रीडर इस पे और फेट लाइन पे कट कट और राहु रेखाएं, उन पे जो फोकस करके अपनी चीज़ों को ख़त्म करके कह देता है कि मेरे को पामिस्ट्री आ चुकी है। अब उस वाली एबीसी को देखते हैं, और उसमें मुझे ना हमेशा एबीसी वाले चीज़ में ना मुझे मज़ा ही नहीं आता। मुझे तो इन रेखाओं में बहुत बहुत की है इनकी लाइफ में, कब कब सटीक चीज़ें, कब कब कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई, वो निकालने में बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं अपनी लाइफ में क्या करेंगे सर, ये एक 22 साल में कुछ इनका हुआ, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करा, इसको पकड़ लिया। हाँ, फिर 24 में एक इनको जो है कुछ हुआ, ठीक है, एक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर ये इसे भूल जाएंगे, फिर क्या करेंगे सर, ये 24 फिर 26 में, फिर 27 में, फिर 28 में, ऐसे 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 करके इसकी पूरी कैलकुलेशन कर देंगे। पर ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन क्या बता रही है,
ये यहाँ से रेखा जब आई तो इन्वेस्टमेंट के लिए आई, तो ये यहाँ आके डार्क थी, यहाँ आके कम हो गई। अब इस रेखा ने सब कुछ बता दिया, इस रेखा ने भी बता दिया मुझे, और इस रेखा ने भी बता दिया। तो इन सब की कैलकुलेशन, मैं वो कैलकुलेशन नहीं करता, मैं सब कैलकुलेशन कहाँ से निकालता हूँ, इन सब से। ये यहाँ से आ रही है ना, ये यहाँ से आ रही है, तो इस रेखा ने क्या क्या इम्पैक्ट दिए वो मैं सब बता सकता हूँ। अब ये रेखा यहाँ से आ रही है, तो ये जुड़ क्यों गई, जुड़ी तो इसने भाग्य रेखा का सा, हाँ अच्छा सर, आपने तो पहले भी बताया है कुछ, कुछ इस बारे में आपने शायद एक दो जगह बताया था आपने कुछ ऐसा। हाँ, कि कुछ बच्चे से रिलेटेड होता है ऐसा कुछ हो, तो हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो क्या 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 आपने निकाल दिया? हाँ, मैंने निकाल दी, एक एक कनेक्शन इसका निकाल दिया। कहाँ से कलर चेंज हुआ था? हाँ सर, 31.5 में से। हाँ, तो उसे अलग कर दो ना, एक अलग कर दो ना, इस वाले कलर को अलग कर दो ना। 31.7, 31.7। हाँ, तो ये अलग हो गया ना सर, हाँ हाँ हाँ, ये अलग हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद इसी कनेक्शन का आप आगे बोलते रहो, आगे बोलते रहो। अच्छा, ये इसी के साथ आया, ये फॉग बना हुआ है, ये यहाँ जा रहा है, ये इसके साथ लगा। कैसे बना रहा हूँ मैं चीज़ों को, ये इस कनेक्शन के साथ क्यों जुड़ा हुआ है, ये फॉग क्यों जुड़ा हुआ है, इसी के साथ क्यों जुड़ा हुआ है, ये यहाँ। हाँ, बोल दो शादी ना, क्यों शर्मा रहे हो, बोल दो शादी। अच्छा सर, तो हम तो इसको मान सकते थे, या फिर किसको, इसको मानते हम पर, लेकिन आप, हाँ सीख लो ना, सीखो ना। तो कहाँ बोले? हाँ, बोल दो 28.25 के करीब बोल दो, ठीक, दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा अच्छा सर, अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी बता दो कि इसी के सहारे आगे जाकर इसको टच हो रही है, और ये कौन सी रेखा पे टच हो रही है, थोड़ा सा नीचे करके दिखाना। हाँ, ये टच हो रही है, ये कितने पे, 32, हम 32 भी इनके लिए सही रहा होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, और ये आगे तक जा रही है। हाँ, इस रेखा ने इसका सहारा ले रखा है, हाँ ले रखा है। यहाँ भी कुछ कमाई का ही स्रोत मिल रहा है, क्योंकि ये रेखा ने क्या किसका सहारा लिया है, अच्छे का, बच्चा अच्छा होता है, शादी अच्छी होती है। हाँ, इसी से क्या ये राहु रेखा बन गई, क्या नुकसान देगी क्या? नहीं देगी ना? अच्छा सर, ये थोड़ी टिपिकल है, हाँ, बट टिपिकल होती है ना चीज़ें, तो मुझे मज़ा आता है, और आपको आपको इस रेखाओं से मज़ा आता है कि ये बताना। इसमें देखो, मैं एग्जैक्ट कैसे निकाल सकता हूँ कि अगर कोई, मैंने बोला 31 साल 7 महीने, तो वो मैं कैसे निकाल लूँगा, इससे निकाल लूँगा क्या? इस रेखा ने, इस डॉट ने यहीं आकर बंद हो गया, फिर तो हल्की हो गई, ये यहां आई, तो आपने इसको की कनेक्शन यहां क्यों जोड़ दिया? इससे क्यों आपने इसकी कैलकुलेशन ले ली? ले तो कैलकुलेशन इससे ही रहे हो आप, और बता रहे हो आप इस वाली रेखा का, यहां से अगर ये 22 होगी तो इसे यहां से गिनना शुरू कर दिया, 24 कर दिया आपने। यार, कैलकुलेशन ही आप लोगों की करो, इस वीडियो को डिसलाइक करो, करो डिसलाइक। क्यों? ये वही लोग डिसलाइक करेंगे जो, जिन्होंने सीख ली है वो वाली कैलकुलेशन। तो एनीवे, ये कैलकुलेशन मैंने जो अपनी निकाल रखी हैं, सटीक बैठती हैं, वो मैं इनको बता चुका हूँ। इनकी लाइफ में 22 का कनेक्शन लिंक 25 के साथ है, तो है, तो है। ये कनेक्शन मैंने इन्हें बता दिया, इसका इसके साथ बैठ रहा है क्योंकि इसने इसका सहारा ले रखा है। डोंट माइंड, विदाउट, आप बोल दो यस, ये यहाँ से निकल रही है। हाँ, इस 22 का कनेक्शन, हाँ सर, मैंने अपना काम शुरू, एंड देन हाँ पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद मैंने कुछ करा, एंड देन हाँ 25 तक ठीक रहा था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कलर चेंज हुआ, तो बोल दो 24 को अलग बोल दो। हाँ, 24 में सर कुछ हुआ। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर 27-28 की कनेक्शन भी निकाल के बता दो भैया, 27-28 के कनेक्शन भी यहाँ से निकाल के बता दो कि लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई। अच्छा, वो भी बता दिए। मैं आपको, इतना लंबा बनेगा, बेटर ये रहेगा कि कैलकुलेशंस के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ऐसी कैलकुलेशंस के लिए ये टिपिकल होती हैं, टिपिकल एक एक साल निकालना, वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। देखो, इनकी लाइफ में 26 साल सही नहीं गया, 27-28 साल नहीं सही गया, ठीक है। फिर इनकी शादी 30.5 के करीब, ये ठीक है। उसके बाद 28.3 इनकी लाइफ में कुछ चीज़ों का, इनकी लाइफ में आगमन हुआ। फिर
31.7, ये भी 28.3 और 31.7 का एक ही कनेक्शन बनाया था। मैंने इनसे कहा, इन्होंने कहा सर मेरी ना बच्ची पैदा हुई थी। मैंने कहा क्या? और कह रहे उस वक्त मुझे कुछ हुआ भी था। कह रहे नुकसान। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, बच्ची अगर शुभ है तो याद करो 28.3 में क्या हुआ था। कह रहा नहीं 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 सर याद आ गया, उससे मुझे ना कोई मेरे ट्यूशन सेंटर में ना कोई एक ऐसा आया था जिसकी वजह से अभी तक। वो क्या? मैंने कहा वो अच्छा था ना आपका, गलत तो नहीं था, क्योंकि बच्चे के साथ जुड़ा है ना। ठोक बजाकर आदमी को रेक्टिफाई करवाओ, क्योंकि एक लिंक जुड़ा हुआ है उसका। यहां से आप रेखाओं को जब जोड़ना शुरू करते हो ना, तो उसके कलर को करो, यहां कलर डिफाइन कर, बोल दो, बोल दो, इससे टच हो रही है, बोल दो, सही बोल दो, इसने इसका सहारा लिया, वो सही बोल दो, ठीक है। तो फिर वो कहे कि नहीं नहीं ऐसा नुकसान हुआ, एक तरफ बोल दे कि नहीं बच्ची भी पैदा हुई थी, क्यों? लड़की हुई थी तो नुकसान होगा क्या? कहो अच्छा था, याद करो दोबारा। वो कह रहा है सर याद आया, हुआ था, अच्छा हुआ था। आपने रेक्टिफाई करवाना है उनको इन रेखाओं को देखकर, ठीक है। तो एनीवे मैं अब थोड़ा सा इनको बता देता हूँ। इनकी लाइफ में 22 से 25 का एक लिंक था, फिर 26, एक 28 और 36, ठीक है। और उसकी कैटेगरी को मैंने आगे डिफाइन करते हुए मैंने सारी चीज़ें निकाली हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं इनको। लाइफ में राहु रेखाएं जो इनको तंग करेंगी, वो ये यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगी, पर इतनी ज़्यादा आगे नहीं जा रही हैं। तो यानी इनकी लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो 33 साल, 35, 33, 35 और 36, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ी बहुत जब ये यहीं से निकल के यहीं टच हो रही है, कुछ ज़्यादा इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। बोल दो, बोल दो और बोल दो। अब जब कभी थोड़ा सा भी आगे जाने की कोशिश करती है, तब उसको आगे बोलो कि राहु रेखा तंग कर रही है, नहीं कर रही है। तो सीधा इनको ये कह दो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी, बाकी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आई है फेट लाइन पर तंग करने। वो क्या आई है? फेट लाइन पर। ये राहु रेखा नहीं है। राहु रेखा क्या कर रही है? कह रही है मैं तंग करूंगी, कष्ट नहीं दूंगी, मैं नष्ट करने आई हूं। क्या करने आई हूं? कष्ट करने। ये यहां से कष्ट होता है ना, बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है ना, माइंड पे भी पड़ेगा ना। हाँ, तो वो क्या कह रही है? नहीं माइंड पे नहीं करेगा, मैं कष्ट देने आई हूँ, नष्ट करने आई हूँ, बस केवल नष्ट करने आई। ठीक है सर, बता दो आप फिर आपकी लाइफ में, इनकी लाइफ में क्या क्या कैसे कैसे चलेगा। तो देखो शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड में अगर मैं कहूँ, ये 26 से लेके 28 तक का, हाँ ये टाइम जो है थोड़ा सा इनका कष्ट और वाला गया, नष्ट वाला गया। हाँ वो गलत किया, आपने सही कहा था। ये यहाँ पर शो हो रही है, इसकी इसकी कैलकुलेशन यहाँ से फेट लाइन की बनेगी, इसकी नहीं बनेगी। जो करते हैं वो, मैं कुछ नहीं कहूँगा उन लोगों के लिए। अब बात आती है यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र। यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र, यहाँ तक के सफ़र में सीधा आप बोल दो उन्हें कि सर कोई फॉर्मेशन में आपको 35 और 36 में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस यहाँ भी शो होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। पर ये ज़्यादा नहीं रहेगी। फिर उसके बाद आपकी लाइफ में 37 में भी कोई ज़्यादा नहीं रहेगी। तरक्की का लेवल बोल दो। क्यों? क्योंकि इस रेखा ने इस रेखा के ऊपर कट कर रखा है। अब समझने वाली बात है, ये भाग्य रेखा क्या कर रही है, इसकी यहाँ हम बता चुके हैं, तो इसे काट के आगे जा रही है। यहाँ कह दो 37 में थोड़ा बहुत दिक्कत है, और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब चीज़ बोलते हुए चलो, सब। सर ये वाली, हाँ ये भी तरक्की का है। सर ये क्या कैलकुलेशन निकल रहा है? सर 40.5 निकल रहा है। चलो सर ये भी हमने बता दिया। सर इसके बाद आप आगे चल रहे हो, ये आगे चले हम। अब इसने इसका कनेक्शन जोड़ दिया, इसने इसका कनेक्शन जोड़ दिया, यहाँ पर ये कलर ज़्यादा आ रहा है। तो ये क्या कहना चाह रही है कि हाँ, ये कहना चाह रही है कि मैं इन्वेस्टमेंट करवाऊंगी आपको, मैं इन्वेस्टमेंट करवाऊंगी। अच्छा वो इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी? वो इन्वेस्टमेंट यहाँ से देखो, वो कौन सी इन्वेस्टमेंट आ रही है? सर ये 34 वाली आ रही है, 34 वाली आ रही है। तो 34 का कनेक्शन यहाँ पे क्यों दिख रहा है? 34 का कनेक्शन यहाँ पे क्यों दिख रहा है? तो ये 47 के साथ कनेक्शन इनका बता दो।
फिर आगे बढ़ते रहो, फिर आगे बढ़ते रहो इनकी लाइफ में। तो मोटी सी बात समझा करो। मैंने इनसे कहा 34 में, इन्होंने कहा 34 में सर मैंने प्लॉट लिया। मैंने कहा वही चीज़ अभी और लोगे, इस साल जो जो करोगे 47 साल में दोबारा 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 करते रहोगे। कह रहा है पक्का? मैंने कहा पक्का। कह रहा है एक अभी और लेने वाला हूँ, कुछ 4-5। मैंने कहा इस साल में जो ले लोगे रिपीट करोगे 47 साल में, रिपीट करो। ठोक बजा के बोलो, ठोक बजा के बोलो, क्योंकि ये यहाँ से निकल रही है। फिर आगे का प्रॉपर्टी, यानी इनकी लाइफ में इन्वेस्टमेंट, अगर मैं टोटली इन्वेस्टमेंट सारी यहाँ पर लिख के बताऊँ तो आप ये देख लो कि इनकी इन्वेस्टमेंट 39 के बाद से इनकी पटरी पे आ जाएगी। 41 में इन्वेस्टमेंट है, अगर टोटल निकालूं, वैसे 40 पॉइंट कुछ है, ठीक है, 5 या 7 मान लो, 41 कह लेते हैं इसे। 41 में, 43 में, 45 में, ठीक है, और 46 में, ठीक है, और 47 में कनेक्शन सीधा बोल दो 34 के साथ है, ठीक है। फिर 51 से इनका काम धड़ाधड़ 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 चलना शुरू हो जाए, ठीक है ना। ये यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। बोलते रहो, तकलीफ होगी किसी को, नहीं होगी, खुशी होगी, होगी। तो यानी अब कैलकुलेशन जो निकल के आती है वो ये आती है कि अभी ये 32 साल के हैं, 34 साल पे, 34 साढ़े 34 साल के हैं, तो यानी 35 36 37, 35 36 37, 37 में थोड़ा सा कुछ होगा, ठीक है, और उसके बाद 38 39 में आप स्पीड पकड़ोगे, ठीक है, और 40 से आप पैसों की कोई काम शुरू करोगे, छोटा इन्वेस्टमेंट, फिर ये फिर वो निकलता चलता चलता 41 में, 43 में, 45 में, 46 में, 47 में, फिर वो 34 वाला कनेक्शन वहाँ से निकलेगा। ये सब आप अपनी लाइफ में करते करते 51 तक पहुँचोगे। 50वां साल थोड़ा सा ठीक नहीं जाएगा, ठीक है, और उसके बाद से इन रेखाओं का मिलाप हो रहा है, दो दो रेखाओं के साथ, एक पतली रेखा ने यहाँ, फिर आगे चलते चलते आप अपनी लाइफ में बढ़ते जाओगे। बोल दो ठीक है सर, गुड। सर अब थोड़ा सा आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी लाइफ में बच्चों का, देखो ये चीज़ें लड़का और लड़की वाली बात फ़ोन पे बताऊंगा इन्हें, क्योंकि थोड़ा सा गलत होता है। कुछ लोग किनके अगर लड़की होती हैं तो फिर वो ये कहते हैं कि सर ऐसा है कि आप प्रमोट करते हो, तो वो चीज़ें सही नहीं रहती। ये चीज़ें मैं थोड़ी सी फ़ोन पे बता दूंगा इनको कि क्या वो होगा, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा सर, और कुछ घर, और हाँ मैंने कहा ना लोगे आप, बेफिक्र रहो, वो लोगे। सर हाँ, ये फॉर्मेशन क्या बता रही, मैंने बताया शनि पर्वत पर ये फॉर्मेशंस जो होती हैं तरक्की भी कराती हैं और पैसा भी कमा के देती हैं। तो सर कुछ रिपेयरिंग हो रही है? हाँ हो रही है ना। कौन कहता है हृदय रेखा टूटी हुई है? कौन कुछ कह देगा? हर रेखा ने इसने यहाँ पर इन्होंने बंद कर रखा है। भगवान इतना पागल नहीं है कि हृदय रेखा पर कट लगा दे और भूल जाए उसे रिपेयरिंग करनी। अगर है ज़िंदगी में बीमारी या ऑपरेशन तभी करेगा। तो सर थोड़ा सा मुझे बता दो मेरी लाइफ में कब दिक्कत जो है वह ज़्यादा आएगी? तो आपकी 46 साल में दिक्कत आएगी। 46 साल में यहाँ पर मुझे दिक्कत दिख रही है। ये एरिया जो है ये दिक्कत का दे रहा है। तो यहाँ से आपने अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू कर देना, 40 से रखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और पैसा, ये पैसा बहुत देती है, ये रेखाएं पैसा बहुत देती है। जब ये ऊपर की तरफ जाती है ना, शनि पर्वत की तरफ, बहुत पैसा देती है। तो एनीवे, क्या मेरे सारे क्वेश्चन कवर हो गए? हाँ हो गए। बच्चे वाला मैं फ़ोन पे बता दूंगा आपको, और मेरे हाथ की रेखाएं मुझे समझ आ गई? हाँ आ गई, ठीक है। अब क्या मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बिज़नेस को फैला सकता हूँ? हाँ बढ़ाओ, आप बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ। 51 के बाद अभी और शुरू करोगे आप, ठीक है, और वो भागना शुरू कर देगा। भागना तो वैसे आप 37 के बाद ही शुरू कर दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ तकलीफ़ें तो थोड़ी बहुत चलती रहेंगी, क्योंकि हृदय रेखा और आपकी तीनों लाइनें आपकी डार्क चल रही हैं, ठीक है। मैं धीरे धीरे आपको ये कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा। नो डाउट थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए इन कैलकुलेशन को पकड़ के बहुत टाइम लगता है और सटीक चीज़ें बैठती हैं, इसलिए। तो एनीवे, मेन मुद्दे की बात है, इनका सफ़र जो शुरू हुआ 21 साल से शुरू हुआ, ठीक है, 21 साल से लेकर फिर ये करते रहे 25 साल तक,
ठीक है, फिर उसके बाद 28 साल, फिर 24 साल में कुछ हुआ, फिर 25 में, ठीक है, फिर 26, 27, 28, ये ऐसे ही गया, ठीक है। 28 साल से फॉर्मेशन में चेंज आया, फिर कितना आया, फिर इनकी लाइफ में फिर शादी का हुआ, ठीक है, लगभग 30.5 साल में शादी का, फिर इनका बेटी का 31.7 में, फिर उसके बाद फिर एक और 32 के करीब इनकी और फॉर्मेशन आगे चली, फिर एक आगे 33.5, 34 में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट। ये मतलब इस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे, और आगे भी अब 35, 36 जो है, 34 तक ये सारी चीज़ें कर लें, 35, 36, 37 ऐसे ही चलेगा, और 38, 39 के बाद फिर आगे कमाना, और फिर इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी लाइफ में। ये पैसे पैसे और पैसे बस इनकी लाइफ में आते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अच्छा सर, आप थोड़ा सा बताना भूल गए कि कौन कौन से माउंट डिस्टर्ब्ड हैं। तो क्यों? क्योंकि शुक्र आपका डिस्टर्ब्ड है, नो डाउट, पहला उपाय। सूर्य आपका डिस्टर्ब्ड है, दूसरा उपाय, ठीक है। और दो ही उपाय करें, बाकी और उपाय करने की ज़रूरत नहीं है आपको। धन्यवाद।